नाज़रीन, सलमा और यासिर 3 साल पहले लाहौर से कनाडा आए। परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर आए। उनकी एक बेटी भी है, हानिया। यासिर, सलमा और हानिया ने एक आइडियल फैमिली की तरह बहुत अच्छे तरीके से कनाडा में ओकविल में अपने सफ़र का आगाज़ किया। यासिर ने आते साथ ही कनाडा में जॉब की तलाश शुरू कर दी और उसको 2 महीने के अंदर अंदर ही एक स्टोर मैनेजर की जॉब मिल गई, जबकि सलमा घर पर ही रहती थी क्योंकि हानिया सिर्फ 2 साल की थी और उसको उसका ख्याल रखने के लिए घर पर ही मौजूद रहना था। नाजरीन, शुरू शुरू में तो सब कुछ सही था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यासिर की तवज्जो घर पर कम होने लगी और वो देर से घर आने लगा। यानी 5 बजे उसको छुट्टी होती थी तो 5:30 के करीब वो घर आ जाता था। लेकिन जब से उसकी जॉब शुरू हुई, उसके 2 महीने बाद से सलमा ने ये नोटिस करना शुरू किया कि यासिर अब 6 बजे घर आता है, कभी 6:15 घर आता है। सलमा खाना भी बनाकर उसका इंतज़ार कर रही होती थी, लेकिन यासिर अक्सर ही खाना खाकर आता था। कभी कभार तो ऐसा होता कि हालांकि उसने खाया होता था, लेकिन सिर्फ कवर अप करने के लिए और सलमा के शक से बचने के लिए कह देता था कि उसको भूख लग रही है, जबकि सलमा उसके साथ 5 साल रहते रहते ये भांप गई थी कि यासिर कब सच बोल रहा है और कब कुछ छुपा रहा है। नाजरीन, यासिर की तवज्जो की कमी देखते देखते एक दिन सलमा ने तहैया किया कि वो यासिर से पूछेगी कि क्या वजह है कि उसको अब घर में आते हुए इतना वक्त लग जाता है और जब वो घर पहुंच भी जाता है तब भी वो वहां होकर भी नहीं होता। दाल में कुछ तो काला है। सलमा को इस बात का ज़्यादा यकीन उस वक्त होने लगा जब उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई, थैंक यू फॉर योर परचेज फ्रॉम सफोरा। वो इस वजह से हुआ कि यासिर ने एक ही अकाउंट से साइन इन किया हुआ था अपने गूगल अकाउंट्स पर 2 मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स पर। यानी एक वो फ़ोन जो वो अपने पास रखता था और एक वो फ़ोन जो उसने घर पर सलमा को देखकर छोड़ा हुआ था। नाजरीन, चूंकि सलमा को ये नोटिफिकेशन आई कि थैंक यू फॉर योर परचेज फ्रॉम सफोरा, वो ये सोच रही थी कि आज तो लाजमी यासिर उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएगा। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि यासिर ने घर आकर भी इस किस्म की किसी बात का उसके साथ ना तो जिक्र किया, ना ही उसको कोई तोहफ़ा दिया। बातों ही बातों में ये सोचते हुए कि शायद अगर इसका ज़िक्र करेगी तो यासिर कोई बात करे, सलमा ने कहा, वो मुझे कुछ मेकअप चाहिए, मैं सोच रही हूँ कल सफोरा चलें। लेकिन यासिर ने हूँ हाँ में वो बात भी टाल दी। यानी बिल्कुल भी ना बताया, ना ही कोई बात पलटाई कि उसने कोई चीज़ ख़रीदी है सफोरा से। नाजरीन, सलमा का शक यकीन में बदलने लगा। उसने सोचा कि इस मामले के तह तक पहुंच कर छोड़ेगी और यासिर के साथ क्या मसला है इसका खोज लगा कर रहेगी। इस खोज लगाने के लिए उसने सबसे पहले मोबाइल का ही सहारा लिया। उसने गूगल हिस्ट्री देखना शुरू कर दी। वैसे तो वो इतनी मोहतात नहीं रहती थी, ना ही उसका कभी ध्यान इस तरफ जाता था, लेकिन अपने शोहर को अपने हाथ से निकलते और फिसलते देख सलमा ने सोचा कि अब उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने अब तक नहीं किया था। तो नाजरीन, ज़्यादा चौकन्ना रहते हुए जब सलमा ने अपने फ़ोन की गूगल हिस्ट्री देखना शुरू की तो वो नोटिस करती कि बीच में से अक्सर टाइम स्लॉट्स गायब होते थे। यानी यासिर ने जिस गूगल अकाउंट से साइन इन किया हुआ था, फ़र्ज़ करें कि 12 बजे से 7 बजे तक का ज़िक्र करते हैं, तो 12 बजे से 2 बजे तक की सर्च हिस्ट्री होती और 2 से 3:30 बजे तक की गायब होती। फिर अचानक
3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की गूगल सर्च हिस्ट्री होती और 5 से 6:30 तक की गायब होती। इंटरमिटेंटली बीच बीच में से गायब टाइम स्लॉट्स देखते हुए सलमा ये सोचने लगी कि क्या यासिर जो मोबाइल का कीड़ा है इस दौरान मोबाइल से दूर रहता होगा। क्या वजह है कि उसकी सर्च हिस्ट्री में बीच में टाइम स्लॉट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। नाजरीन, सलमा को शक और भी ज़्यादा होने लगा कि दाल में कुछ तो काला है। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सलमा जब अपने फ़ोन पर सर्च हिस्ट्री देख रही थी तो उसकी नज़र से कुछ ऐसे सवालात गुजरे जो उसने तो मोबाइल पर सर्च नहीं किए थे, लेकिन वो सर्च हुए हुए थे और वो ये जानती थी कि उसके अलावा मोबाइल यूज़ करने वाला सिर्फ यासिर ही है। और नाजरीन, वो सवालात ये थे, क्या कनाडा में रहते हुए मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? क्या ये कानूनन जायज़ है? क्या अगर कोई बंदा दूसरी शादी कर ले तो उसकी कोई सज़ा होती है? अगर एक मुसलमान जिसको उसका दीन ये हक देता है कि वो एक से ज़ायद शादी करे, अगर कनाडा में शादी करे तो क्या कर सकता है? नाजरीन, शादी के मुतल्लिक ऐसे सवालात देख कर सलमा समझ गई कि यासिर किसी में इंटरेस्टेड है या कोई चक्कर चला रहा है। एक दिन उसने ठान ली कि आज वो इस मामले के तह तक पहुँच कर छोड़ेगी। यासिर हस्बे मामूल 6:15 घर आया। हालांकि घर से स्टोर का फासला महज 5 मिनट की ड्राइव का होता है और जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, 5 बजे यासिर को छुट्टी हो जाती है। उस रोज़ सलमा ने यासिर से पूछा कि क्या वजह है कि गुज़िश्ता 2.5 महीने से आप घर लेट आते हैं। यासिर आएँ बाएँ शाएँ करता रहा। कभी कहता गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो मैकेनिक के पास लेकर जाता हूँ, कभी कहता आफ्टर स्टोर आवर्स बॉस ने मीटिंग रख दी थी, कभी कहता कि वो नई इन्वेंट्री आ गई थी जिसको शेल्फ में रखना था, कभी कहता सारा दिन काम करते करते सर में अचानक दर्द हो गया था तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो वो अटेंड करने की वजह से आफ्टर आवर्स भी लगाने पड़े क्योंकि काम के दौरान मैं वहाँ चला गया था। यानी एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई बहाना चर्ब ज़बान और हाजिर दिमाग शातिर यासिर के लिए अरेंज करना कोई मसला ही नहीं होता था। लेकिन सलमा ने उससे पूछ ही लिया, यासिर मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ये सर्च किया कि कनाडा में दूसरी शादी की जा सकती है? ये सुनते ही यासिर हड़बड़ा उठा। उसका इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया था कि सलमा सर्च हिस्ट्री भी चेक कर सकती है, लेकिन यासिर ये तो समझ ही गया था कि इस सवाल का जवाब वो ना में नहीं दे सकता, क्योंकि अगर सलमा पूछ रही है और उसी रोज़ पूछ रही है जब उसने सर्च किया था तो यकीनन उसने सर्च हिस्ट्री देख ली होगी। नाजरीन, तेज़ और हाजिर दिमाग यासिर ने फ़ौरन बहाना बना दिया, अरे हाँ, वो अपना असगर है ना जिसने रेफ़र किया था मुझे जॉब पर, यार वो सोच रहा था कि उसका एक फ्रेंड है, उसने 2 शादियां की हुई हैं तो वो लोग कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या वो 2 बीवियों के साथ कनाडा आ सकता है या नहीं। तो वो मेरे साथ ये बात डिस्कस कर रहा था, यार मुझे भी श्योर नहीं था तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन। क्यों, खैर है, तुम्हें कैसे पता? तो सलमा ने कहा कि नहीं, ये तो बहाना बना गया है, तो कोई और बात करती हूँ। सलमा ने कहा कि आपने परसों सेफोरा से कुछ ख़रीदा था? यासिर कहता है, अरे हाँ 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 यार वो तुम्हारा या, बहुत तेज़ हो तुम। सलमा भांप गई थी कि यासिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसका एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। अपने गोरे चिट्टे शोहर के चेहरे पर सवाल पूछे जाने पर आती हुई लाली को सलमा फौरन समझ गई थी। यहाँ तक कि यासिर के कान भी लाल हो रहे थे। यासिर
सलमा को देखते हुए बहुत ज़्यादा पलकें झपका रहा था। 5 साल यासिर के साथ रहते हुए सलमा इतना तो समझ ही चुकी थी कि यासिर बहुत ज़्यादा पलकें तब ही झपकता था जब या तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, या परेशान हो, या अपसेट हो। सलमा ये तो नहीं बताना चाह रही थी कि उसको सफोरा की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ बता देती तो अगली दफ़ा से यासिर होशियार रहता और मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी तरमीम कर सकता था, सेटिंग्स में कुछ ऐसी चेंजिंग कर सकता था कि अगली दफ़ा के वार उसके सलमा से छुप जाते। तो सलमा ने कोई भी वजाहत नहीं दी, बस ये पूछा, आप बताएं आपने सफोरा से कुछ ख़रीदा था या नहीं, वो छोड़े मुझे कैसे पता। यासिर ने कहा, ये क्या बात हुई, मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक कि मैंने सफोरा से कुछ ख़रीदा है। नहीं ख़रीदा मैंने, तुम्हें कैसे पता यार। तो सलमा कहती है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना करना ही पड़ेगा। तो सलमा ने कहा, वो जाहिदा है ना, हमारी पड़ोसन जिसके घर हम कभी कभी जाते हैं, उसने मुझे बताया था कि तरसों उसने आपको सफोरा पर देखा था, शाम को 5:15 के करीब। यासिर कहता है, उफ यार, कोई सरप्राइज भी रहने देता है बंदा। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना अगले महीने, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। सफोरा पर डील्स लगी हुई थी, वो डिस्काउंट चल रहा था, 30% ऑफ पर कुछ चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने एक तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। क्या यार, तुम भी ना हर चीज़ के पीछे ही पड़ जाती हो, मतलब कोई चीज़ छोड़ भी देता है यार। नाजरीन, हालांकि बातें तो बहुत बना बना कर रहा था, लेकिन उसकी पलकें मुसलसल झपकी जा रही थी और सलमा इतना तो समझ ही गई थी कि या तो ये परेशान है या ये झूठ बोल रहा है। तो सलमा ने कहा, अच्छा दिखाएं, कहाँ है मेरा गिफ्ट। यासिर कहता है, ऐसे थोड़ी, तुम्हारे बर्थडे पे ही दिखाऊंगा ना, मैंने नहीं दिखाना, बस मैंने नहीं दिखाना, अभी मैंने वो पैक कर दिया, मैंने रख दिया यार, अभी नहीं। तो सलमा कहती है, बने मत, मुझे दिखाएं किधर है। यासिर कहता है, नहीं दिखाऊंगा। क्या मसला है तुम्हारा, हर बात में मेरे पीछे पड़ जाती हो। सारा दिन काम करके आता हूं, घर आता हूं तो तुम्हारे आगे से मुकदमे तैयार होते हैं। मेरे अंदर इतनी फालतू की एनर्जी नहीं होती मैं फजूल सवालों का जवाब दिया करूं। यासिर लेट क्यों आए हैं, यासिर आप भूखे नहीं लग रहे, यासिर आपने ये सर्च किया था, यासिर आप इधर गए थे उधर गए थे। यार क्या, स्टॉप इट, मैं एक आजाद इंसान हूं। अगली दफा मैं देखूंगा कि तुम मेरे से कोई इस तरह से सवाल जवाब कर रही हो। सलमा हैरान, परेशान, शशदर रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 5 साल के इस रिश्ते में यासिर ने आज तक इस पीक पर जाकर सलमा से बात नहीं की थी। सलमा सिसकियां लेने लगी। यासिर से कहती है, यासिर क्या हो गया है, मैंने 2-3 सवाल ही किए आपसे। यासिर कहता है, 2-3 सवाल आज किए, 5-6 सवाल कल किए थे, 7-8 परसों किए थे। रोज रोज मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे देकर थक गया हूं। बीवी हो, बीवी बन के रहो, मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, सलमा कहने लगी, यासिर यासिर कहता है, कल से मैं दफ्तर से वापस आऊंगा, 1 घंटे मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। खबरदार जो मेरे से एक सवाल भी तुमने पूछा। यासिर पूरी आंखें खोलकर सलमा के नाक से नाक तक करीब आ गया। नाज़रीन, वहीं कहीं आसपास हानिया भी फिर रही थी। 2 साल की बच्ची अपने माँ बाप को एक अजीब ही स्टेट ऑफ माइंड में देखते हुए अपने बाप को इमिटेट करने लगी। अपनी माँ का दामन पकड़ के कहती है, नाजरीन, सलमा समझ चुकी थी कि कोई ना कोई बहुत बड़ी ख़राबी है। यासिर को आज तक उसने अपने साथ इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा था। यासिर अगर कभी गुस्से होता भी तो ज़्यादा से ज़्यादा महफिल से दस्तबरदार हो जाता था, या बाहर चला जाता था, या कुछ देर के लिए खामोश हो जाता था। ये वो यासिर ही नहीं था जिसके साथ उसने शादी की थी या जिसको वो जानती थी। ये एक बदला हुआ इंसान था। यानी सलमा समझ चुकी थी कि यासिर की ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा चल रहा है जिसको छुपाने के लिए
वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। सलमा ने मुनासिब समझा कि उस रोज़ मज़ीद बात इस बारे में ना की जाए, लेकिन चंद दिनों के वक्फे के बाद सलमा ने फिर यही मौजू छेड़ा। यासिर तब गया। यासिर ने कहा, हाँ बताओ क्या मसला है। तो नाजरीन, सलमा ने कहा, सच सच बताएं आप क्यों लेट घर आते हैं। यासिर ने कहा, क्योंकि मैं जूलिया के साथ होता हूँ। मसला? क्या मतलब मसला? यासिर आप होश में तो हैं? यासिर आप क्या बकवास कर रहे हैं? खबरदार जो आइंदा इस तरह की बकवास की मेरे बारे में। मैं मर्द हूं, मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं और मैं जूलिया से शादी करना चाहता हूं। थक गया हूं मैं ये खेल खेलते खेलते और तुमसे बातें छुपाते छुपाते। हाँ ये सच है, मैं और जूलिया शादी करने जा रहे हैं। नाजरीन, रोती गिड़गिड़ाती सलमा ने यासिर के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए यासिर, ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा मत करें। क्यों आप अपनी जान के दुश्मन हुए हुए हैं? किसके असर में आ गए हैं? किसने अपना सहर आप पर कर दिया है? नाजरीन, ये कहते हुए सलमा यासिर के मोबाइल की तरफ लपकी और कहती है, इधर दिखाई मुझे, अभी मैं उस चुड़ैल को फोन करती हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यासिर ने छीना अपना मोबाइल और धक्का दिया सलमा को। खबरदार जो आइंदा मेरा मोबाइल टच भी किया तुमने, शुक्र करो तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा जूलिया को चुनने में। ना करे यासिर, चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, सलमान ने सिसकते हुए कहा। मगर यासिर बाज ना आया, 1 मिनट ना रुका। यासिर ने कहा, अरे गरीबनी फकीरनी, तेरे पास है क्या? तेरे साथ मैं 2 कमरे के इस अपार्टमेंट में रह रहा हूं और वो भी किराए के ऊपर। सारी कमाई मेरी इसके किराए में झुक जाती है, फूक जाती है। तुझे पता है उस जूलिया का अपना घर है यहाँ पे, मैं उसके साथ जाकर रहूंगा उसके घर में और मैं बादशाही करूंगा यहाँ पे, तू सड़ यहाँ पे। नाजरीन, सलमा रोती सिसकती चुप हो गई और उसने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा, गोया अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रही हो। नाजरीन, ये सच है कि कुछ लोग अपने इस्लाम ने जो मर्द को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त दी है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं या उसको मिस यूज़ करते हैं। यहाँ पर मिस यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि अगर यासिर दूसरी शादी करना चाहता भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सलमा के साथ बदतमीज़ी करे। उसको सलमा से बदतमीज़ी करने का हरगिज़ हक नहीं है। सलमा अगर एक्सप्लेनेशन मांग रही है यासिर से उसके बदले हुए बिहेवियर की, तो वो अपने इस राइट में बिल्कुल हक बजानिब है। एक ऐसा शख्स जो 5 साल से उसके साथ इज़्दवाजी बंधन में बंधा हुआ है और अब तक उनके साथ कोई मसला पेश नहीं आया, अचानक उस बंदे के रवैये में तब्दीली आती है तो कोई भी अक्लमंद बीवी खोज लगाने की कोशिश करेगी, पूछगछ करेगी। ये इंसानी फितरत है, ये उसका हक है, उसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन यासिर अगर दूसरी शादी करना चाहता भी है तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सलमा के साथ बदतमीज़ी करे और ख़ास तौर पे इस तरह की फ़िरौनियत उसके ऊपर झाड़े के शुक्र करो तुम्हें इस घर में रहने दिया हुआ है। ये एक फैक्ट है कि कुछ लोग हमारे मुआशरे के इस तरह से अपनी बीवियों के साथ बिहेव करते हैं जैसे नाउज़ुबिल्लाह खुदा हो, जैसे उनके पास उनकी ज़िंदगी का चलने और रुकने का राइट है। वो कब उठेंगी, कब बैठेंगी, घर में रह भी सकती हैं या नहीं रह सकती, कब उनको पसे पुश्त डाल के आदमी दूसरी शादी कर लेगा और दूसरी शादी करके कोई बैलेंस वैलेंस रखने का ना मूड होता है, ना इरादा होता है, ना सलाहियत होती है, ना ही कैपेसिटी होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है। ज़्यादातर ये इस वजह से होता है कि ऐसे कम ज़र्फ़ आदमियों को ये ज़ोम होता है कि वो पैसे कमा रहे हैं और जो बीवी है वो उनके ऊपर फाइनेंशली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं नपातुला जैसा भी खींच तान कर उसका 10 दफ़ा एहसान जताते हैं
और ये उनके रवैये में झलकता है। जैसे यासिर यहाँ पर बोल रहा है कि शुक्र करो तुम्हें इस घर में रहने दिया हुआ है, और इन दोनों में से चुनना पड़ा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा जूलिया को चुनने के लिए। हालांकि सलमा में कोई ख़राबी नहीं है, और ये भी जाहिर है कि यासिर कितना खुद गर्ज इंसान है कि वो जूलिया से इस वजह से शादी कर रहा है क्योंकि जूलिया का यहाँ अपना घर है कनाडा में, और उसको लगता है कि वो बैठे बिठाए उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, जितना भी प्रोपोर्शनेटली स्पाउस का होता है कनाडा में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे लगता है कि सलमा को ऐसी सिचुएशन में शी शुड लेट गो ऑफ दिस पर्सन सीरियसली। जब वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट बन चुकी है, उसके पास उसकी बेटी भी है, तो मेरे ख्याल में ऐसे बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी को घसीट घसीट कर चलने से बेहतर है कि ऐसे बेरुखे इंसान को, बेपरवाह इंसान को और मौका परस्त, खुद गर्ज और बदतमीज़ शख्स से छुटकारा पाले और अल्लाह पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारना शुरू करे। और हो सकता है उसको आगे चल के कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उसके साथ शादी करे और उसको इज़्ज़त से रखे। तो इंसान को कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक बंदा अगर उसको लगातार कचौके लगा रहा है, उसकी अना को कुचल रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम को मार रहा है, उसके वजूद का कत्ल कर रहा है, लेकिन उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए निभा करना है क्योंकि शादी हो चुकी है और एक औलाद हो चुकी है। और मेरे ख्याल में सर्कमस्टांसिस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता किसी लड़की के लिए कोई फ़ैसला लेना, लेकिन कनाडा एक बहुत ही मुख्तलिफ मुल्क है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो सहूलियात फ़राहम की हो तो उनका बेस्ट यूज़ करना चाहिए, पहचानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके पास। तो आई थिंक इस सिनेरियो में सलमा को वैसे तो फौरी तौर पे ये कदम नहीं ले लेना चाहिए, यासिर को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि यासिर अब्यूसिव है और बदतमीज़ी किए जा रहा है और बिल्कुल सुधरने पर नहीं आ रहा, तो आई थिंक शी शुड लेट गो ऑफ हिम और उसको कर लेने दे अपना शौक़ पूरा। जैसे वो इससे थक के जूलिया के पास जा रहा है, हो सकता है कल को जूलिया भी उसको 10 जूते मारे और उस शख्स को अपनी करनी की सज़ा आखिरत में तो मिलेगी ही, इस दुनिया में भी उसको इसका मज़ा चखने मिले। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि सलमा को इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करना चाहिए, यासिर को क्या कहना चाहिए और क्या इस मसले का हल होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी मसला है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।